अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट फर्दर मैं दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब कोर पर्पज़ ऑफ हैविंग दिस प्लेटफॉर्म इज़ कि आपसे फर्स्ट हैंड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके, क्योंकि इस चीज़ के बारे में इंटरनेशनल बिजनेस को लेके, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को लेके, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग चीज़ें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन पाया जाता है। और मोस्टली लोग क्योंकि प्रोफेशनली इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, इसलिए र्यूमर्स की बेस पे या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिफरेंट ओपिनियन लोगों ने बिल्ड कर लिए हैं ऑलरेडी। तो द कोर पर्पज़ ऑफ दिस इज कि इस सारे मैस में हम आपके लिए फर्स्ट हैंड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकें। एज आई हैव बीन वर्किंग विद दिस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लीगल स्टफ फॉर ऑलमोस्ट 15 years नाउ, तो उसमें किस तरह से चीज़ें ऑपरेट होती हैं, किस तरह चीज़ें चलती हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। एंड अगेन, अगर उसमें किसी को लगता है कि उसमें कोई पॉइंट टेक्निकल बेसिस पे या किसी लीगल पॉइंट से या रेफरेंस से डेविएट कर रहा है या वो ठीक नहीं है, तो आई वुड लव कि आप में से कोई भी उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई विल ऑलवेज एक्नॉलेज कि अगर आप कोई रेफरेंस, कोई चीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं जो डिफ़र करती है मेरी बात से, तो आई विल ऑलवेज acknowledge that and I will update my knowledge and I will share it with you। लेकिन अगर आप simply without any reference या without any logic simple ये बात कर दें कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, then it would be difficult for others and for me also to absorb कि ये चीज़ किस बेस पे आप कह रहे हैं। तो इसलिए you can always share your opinion। एक प्लेटफॉर्म का पर्पज़ ही ये है कि हम नॉलेज शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई और बात है, if you have your own opinion, you should come up with your opinion एंड विद योर रेफरेंस एंड विद योर लॉजिकल बैकग्राउंड, ताकि हम उसको डिस्कस करें और जो भी एक अपडेटेड नॉलेज है वो सबके साथ शेयर करें ताकि सबको उससे फ़ायदा हो सके। तो स्टार्टिंग विद टुडेज़ वीडियो, आज हम यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसी में हम टैक्सेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज वी आर अराउंड द क्लोज ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अब टैक्स फाइलिंग, बुक कीपिंग और नेक्स्ट ईयर में जो हमें करनी है वो वक्त काफ़ी करीब है। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएस में टैक्स फाइलिंग किस तरह से होगी और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे हो सकती है। सबसे पहली जो एक मिथ है एज ए नॉन रेजिडेंट, जो चीज़ मैंने बहुत से लोगों से सुनी है और स्पेसिफिकली बहुत से सर्विस प्रोवाइडर से ये बात मैंने सुनी है जो यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन में लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं या हेल्प कर रहे हैं या इवन वहाँ के बैंकिंग, मर्चेंट और चीज़ों में सपोर्ट कर रहे होते हैं। आम तौर पे वो अपने कस्टमर्स को या अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको ये बात कन्वे करते हैं कि यू आर ए नॉन रेजिडेंट, आपकी कंपनी यूएस में, यू डोंट नीड टू फाइल एनी टैक्सेस। आई होप कि अगर आप भी यूएस में बिजनेस कर रहे हैं और ऑलरेडी आपकी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है तो ये बात आपने भी बहुत दफ़ा सुनी होगी या आपको भी अपने अराउंड लोगों से यही बात मोस्टली सुनने में मिली होगी। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई ओपिनियन ऑन दिस and I want to clarify this। Even if you are operating your company as a non-resident in USA, तो आपको उसकी टैक्स कंप्लायंसेस पूरी लाजमी करनी है। डेफिनेटली उसमें सिनेरियो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट केसेस में और उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस मॉडल्स जो हैं उसमें टैक्स फाइलिंग के क्या तरीके हैं। लेकिन ये कहना कि एज ए नॉन रेजिडेंट यूएस में कंपनी रजिस्टर करवा के आपको वहाँ पे टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगेन, इसका लीगल पर्सपेक्टिव भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिफोर मूविंग टू द टेक्निकल और लीगल पर्सपेक्टिव, लॉजिकली इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि अगर आप एक कंट्री में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, आप वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और उस कंपनी के थ्रू ही आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगेन, वो लोकल यूएस में भी रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के थ्रू हो सकती है। उस कंपनी का आपने अकाउंट ओपन करा है, वो कंपनी आपकी यूएस में रजिस्टर्ड है, आपका बैंक अकाउंट यूएस में है, रेवेन्यू सारा आपका यूएस से ही जनरेट हो रहा है। अगेन, यूएस से मुराद उस कंपनी के थ्रू जनरेट हो रहा है, वो लोकल यूएस कस्टमर्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हो सकते हैं। और उसमें सेल टैक्स की एप्लीकेबिलिटी में तो फ़र्क हो सकता है कि लोकल पे अप्लाई होगा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे हो सकता है वो अप्लाई ना हो। लेकिन इनकम टैक्स तो डेफिनेटली यूएस स्टेट के लॉ के मुताबिक आपको फाइल करना है, या यूनाइटेड स्टेट्स के जो कंट्री लॉज हैं, फेडरल इनकम टैक्स लॉज हैं, उसके मुताबिक आपको फाइलिंग अपनी करनी, बिकॉज आप सारी जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो उसी कंट्री के अंदर आपकी कंपनी है, वहीं पे आपका बैंक अकाउंट है और उसी के थ्रू आपका सारा बिजनेस चल रहा है। तो इट डज़ नॉट लॉजिकली मेक एनी सेंस कि आप कहें कि मुझे तो वहाँ टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर। इस तरीके से तो हम किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाएं, वहाँ पे बिजनेस करते रहें और हम वहाँ पे फाइलिंग ही ना करें, ऐसा नहीं होता है। इवन कि अगर हम अपने एशियन कंट्रीज़ में देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डिफरेंट किसी भी कंट्री की हम मिसाल ले लें, पाकिस्तान की मिसाल हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आके बिज़नेस कर रहे हैं, वो आके काम करना चाहते हैं, अगेन कुछ यहाँ पे फिज़िकल बिजनेसेस की नेचर भी हो सकती है,
لیکن اگر وہ یہاں کمپنی رجسٹر کرتے ہیں پاکستان میں، ہاں ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سارا بزنس آن لائن ہی رن کر رہے ہیں. فیس بک ہے جیسے، وہ پاکستان سے ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو پیسے جنریٹ کر رہا ہے. پاکستان میں بہت سے ایڈورٹائزرز ہیں جو اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، چیزیں اپنی ای کامرس کے تھرو سیل کر رہے ہیں، وہ اپنے ایڈ رن کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی پے کر رہے ہیں میٹا کو. اس صورت میں ان کو یہاں پہ لوکل ٹیکسیشن کی کمپلائنسز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی لیگل اینٹی پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں اگر ان کنٹریز میں نہیں ہے تو وہ نہیں یہاں پہ چارج کریں گے. لیکن ان کیس کوئی ایسا بزنس جو پریکٹیکلی یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، پریکٹیکلی سے مراد کی جس کی کمپنی یہاں ایگزسٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی فارن انویسٹر ہے جس نے کسی فزیکل بزنس یا کسی رائڈ ہیلنگ ایپ کے لیے یا کسی اور بزنس کے لیے یہاں پہ فائنینشیلس کو مینیج کرنے کے لیے اپنی کمپنی رجسٹر کروائی اور اس کا بینک اکاؤنٹ یہاں پہ اوپن کروایا اور اسی کے تھرو اس کے سارے آپریشنز رن ہو رہے ہیں، سو ہی ڈیفینیٹلی ہیو ٹو فائل ہز ٹیکسیشن. وی کی ناٹ آرگیو آن دا گراؤنڈس کہ اس کمپنی کا جو اونر ہے وہ کیونکہ پاکستان میں ریزیڈنٹ نہیں ہے اینڈ ہی جسٹ ہیو اے کمپنی اوور ہیئر اینڈ ہی جسٹ ہیو اے بینک اکاؤنٹ اوور ہیئر، سو ہی ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی ٹیکسز اور فائل اینی ٹیکسز ان دا کنٹری. اس چیز پہ ڈسکشن تو ہو سکتی ہے کہ ان کو یہاں پہ کتنا ٹیکس پے کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں یا ٹیکس پے نہیں ان کو کرنا پڑے گا، یہ چیز تو ڈسکس کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ٹیکس فائلنگ کی ہی ضرورت نہیں ہے، دس ڈزنٹ میک اینی سینس. اف دے ہیو کمپنی ہیئر and they have business accounts here and they are running the business through that company and that account, then they definitely have to file their taxes. Again اس میں کوئی ایگزمپشنز ہیں، نیچر آف بزنس ان کی ایسی ہے جس پہ کوئی ٹیکس لائبلٹی اپلیکیبل نہیں ہے، تو ان دیٹ کیس دے کین کلیم دیٹ ایگزمپشن but they yet have to file their taxes. So in the same scenario, if you have your company in USA and you are generating your revenues through that and all that money is coming through that LLCs or corporations bank account, then you definitely have to file your taxes over there. اس چیز پر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ US میں بھی آپ کو اپنی اس کمپنی کے لیے جس میں ایز اے نان ریزیڈنٹ آپ بزنس جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کے اکاؤنٹس کو یوز کرتے ہوئے اس سارے آپریشنس کو رن کر رہے ہیں، کہ اس پہ ٹیکس کتنا بنے گا، ٹیکس ریٹس کیا ہوں گے، ٹیکس اپلیکیبلٹی ریشوز کیا ہوں گی. ان چیزوں پہ ڈسکشن تو ہو سکتی ہے، لیکن یو ہیو ٹو فائل یور ٹیکسز کہ جس میں آپ یہ چیزیں رپورٹ کر سکیں کہ آپ کو کوئی اگر ایگزمپشن آپ کو ملی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی انہی فائلنگ کے تھرو ہی رپورٹ ہوتی ہے یوزلی، اور اگر آپ کی انکم پہ ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے تو وہ بھی آپ ریٹرنس کے تھرو ہی سبمٹ کریں گے اور فائلنگ کریں گے. سو یو ہیو ٹو فائل یور بزنس ٹیکس فائلنگز ان یونائٹیڈ اسٹیٹس اف یو ہیو یور کمپنی رجسٹرڈ اوور دیئر. اب کمپنیز کے ماڈل ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں رجسٹریشن کے، ان کی ٹیکس کمپلائنسز کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن یو ہیو ٹو ڈو دا فائلنگ.